अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है साइटोप्लाज्म में, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और उसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइसोसोम, देयर स्ट्रक्चर, देयर शेप एंड देयर फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया कि लाइसोसोम जो होता है छोटे छोटे स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि इवनली मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब एक ईच लाइसोसोम जो होता है स्मॉल वेसिकल सराउंड होती है सिंगल मेम्ब्रेन से। जैसे ये लाइसोसोम है ना, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इसी के अंदर जो होते हैं पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, जो इसलिए इस लायक हैं कि वो क्या कर सकें, डाइजेशन कर सकें। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं ना उनका डाइजेशन कर सकें। और लाइसोसोम जो होते हैं एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस करी हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लाइसोसोम जो होते हैं इनको जो है वो स्कैवेंजर भी कहा जाता है, सेलुलर हाउसकीपर्स भी कहा जाता है। और लाइसोसोम जो होते हैं एक काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी होते हैं अब सेल के। तो सोचें आप कितना मज़ेदार लाइसोसोम होगा, इतने सारे काम ये कर रहा है। जो इसके पास ज़्यादा काम होते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होता है, जो मल्टीपल वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन के यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो आप डेफिनेशन यहाँ से देख लें कि लाइसोसोम जो होते हैं स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं एंजाइम्स होल्ड करते हैं, एंड बाय द सेल पर्पस ऑफ लाइसोसोम इज टू कीप द सेल्फ क्लीन बाय डाइजेशन एंड फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स को भी वॉर्न कर देता है, और फॉरेन मटेरियल से जो है वो बाहर से कोई अननेसेसरी चीज़ें आ गई हैं तो उसके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम आर सेल ऑर्गेनल विद सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई आपकी। अच्छा, यहाँ पे हम फंक्शन भी देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। वैसे फंक्शन मैंने बता ही दिया है। स्ट्रक्चर शेप का बात हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, शेप का बात हो गया आपका। अब फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन की तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है। जो फॉरेन मटेरियल बाहर से कोई भी चीज़ जैसे सेल के अंदर आ गई है ना, तो उसको क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो ये इसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हेल्प करते हैं। अच्छा, और रिमूव कर देते हैं वॉर्न एंड पुअर वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनल्स बाय डाइजेस्टिंग देम टू मेक देयर वे फॉर देयर न्यू रिप्लेसमेंट। यानी कि जो पुअर वर्किंग सेल्स हैं सेल के अंदर, जो पुअर वर्किंग चीज़ें हैं उसको रिमूव कर देते हैं, और जो है वो जैसे कि सेल के अंदर जो है वो सपोज दैट आप खुद सोचें कि ये जो सेल है इसके अंदर जो है वो कूड़ा कचरा, यानी कि ये जो सेल है इसके अंदर जो है ये ख़राब हो रहा है, ये पार्ट ख़राब हो रहा है, तो ये इसी के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर पड़ा होगा तो इसके अंदर से टॉक्सिक निकलने लगेगा, फिर पूरे सेल को फैल जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं? ये इसके एवेंजर की तरह काम करते हैं और हाउसकीपर की तरह काम करते हैं, और इसको क्लीन कर देते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? सेलुलर हाउसकीपर्स कहा जाता है, डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट फंक्शन आप देख लें कि ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जब सेल स्ट्रक्चर ब्रेक होती है या सेल डैमेज होती है, तो लाइसोस, ये से सेल है यहाँ पे डैमेज हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर जो लाइसोसोम अब डैमेज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लाइसोसोम जो होता है बस्ट करता है, फूट जाता है और इन सब को डाइजेस्ट कर लेता है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपकी लाइसोसोम से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF इसकी दी हुई है। ठीक है, चलें, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड keep sharing, keep liking, keep subscribing also.